हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी नेहा शर्मा। हमने लास्ट चैप्टर किया था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और उसके कुछ आखिरी टॉपिक रह गए थे। अर्थ, मून, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स के बारे में और गैलेक्सीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कुछ सवाल किए थे। तो पहला सवाल था पृथ्वी का स्थान सूर्य से दूरी में कौन सा है? तीसरा स्थान है। उसके बाद अनोखा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है 70% पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और उसके बाद चंद्रमा अपना एक चक्कर पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में पूरा करता है। उसके बाद हम ज्योग्राफी के पहले चैप्टर 7th क्लास के पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो है इन्वायरमेंट के ऊपर। आवर इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के तत्व यानी कि पर्यावरण के तत्व कौन कौन से होते हैं? एक नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, इसमें आता है लैंड जिसे लिथोस्फीयर या स्थलमंडल कहते हैं, एयर एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं, लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर जैवमंडल, वाटर हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। ये आते हैं हमारे प्राकृतिक, जो हमारी प्रकृति ने हमें अपने आप प्रदान किए हैं वो। उसके बाद ह्यूमन मेड यानी कि मानव निर्मित, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज और मोन्यूमेंट्स। उसके बाद आते हैं बायोटिक यानी कि जैविक और अबायोटिक यानी कि अजैविक। बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जहाँ सिर्फ जो चीज़ें सांस लेती हैं वो रहें, उन्हें बायोटिक कहते हैं। और एबायोटिक किसे कहते हैं? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड। तो जो अबायोटिक यानी कि अजैव वो हैं जो सांस नहीं लेते, तो जैसे धरती है वो सांस नहीं लेती है तो वो अबायोटिक में आती है। उसके बाद द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब पर्यावरण किसे कहते हैं? जगह, लोग, चीज़ें और जो आपका प्रकृति द्वारा जो सराउंड में लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे जीवित रहते हैं उनको हम पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारा प्रकृति द्वारा बनाया हुआ जो पर्यावरण है वो धरती से, पानी से, हवा से, पेड़ पौधों से और जानवरों से बना हुआ है। उसके बाद आता है नेचुरल का जो पहला था लैंड यानी कि लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. जो हमारा स्थलमंडल है यानी कि लिथोस्फीयर है, जो लैंड है वो कैसी बनी होती है? ये सॉलिड क्रस्ट होता है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है हम उसको क्रस्ट कहते हैं, उससे बनी होती है। हार्ड टॉप होता है यानी कि पहाड़ भी होंगे उसके ऊपर और मिनरल्स मिलते हैं, और कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और मिट्टी की एक पतली सी परत है उसके ऊपर, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट का पहला पार्ट है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको बताया था नेचुरल का 4th पार्ट है हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, जलमंडल। Hydrosphere, the domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different type of water bodies like river, lake, ocean, etc. It is essential for all living organism. जो हाइड्रोस्फीयर हमारा वो पानी से जुड़ा हुआ, मैंने आपको पहले ही लिखवाया था हाइड्रोस्फीयर वाटर यानी कि जलमंडल। अब इसमें आपके वो चीज़ें आएंगी जिससे आपको पानी मिलता है, जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं और अलग अलग तरीके के आपके वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे सागर हो गए, समुद्र हो गए। ये जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो आपका हाइड्रोस्फीयर है। उसके बाद आता है हमारा एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज। देखिए अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, देखिए धरती पे जीवन इसलिए संभव है क्योंकि धरती पे पानी है और एक वायुमंडल है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, तो हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो उसी में इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एटमॉस्फेयर है यानी कि हमारा वायुमंडल है। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण की वजह से एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों तरफ बना रहता है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है सूरज से आने वाली उन हार्मफुल रेज से, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट भी करता है। बायोस्फीयर, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। देखिए नेचुरल का ही
पार्ट है लिविंग थिंग्स यानी कि बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। अब जो जीवित चीज़ें हैं वो बायोस्फीयर में आएंगी, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपके प्लांट्स पेड़ पौधे और जानवर। ये जब दोनों इकट्ठे रहते हैं तो हम इनको कहते हैं बायोस्फीयर। उसके बाद मैंने कुछ 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं आज भी, जिसमें पहला क्वेश्चन है पर्यावरण के कितने तत्व होते हैं, वर्णन कीजिए। वो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, वायुमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल से क्या अभिप्राय है। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय पे आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।